ये बात सभी जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। जो मेन समिट है वो 9 और 10 सितंबर को होगी न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। दुनिया के सभी हेड्स ऑफ स्टेट्स आएंगे, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि G20 आखिर होता क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि G20 समिट होता क्या है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। इसमें क्या होता है कि 20 कंट्रीज के बड़े बड़े मिनिस्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, सभी लोग इकट्ठे होकर एक कंट्री में, कहीं भी जो कंट्री होस्ट करती है इन सभी को, वहां पे इकट्ठे होकर बहुत सारे एजेंडाज, बहुत सारे इवेंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हो गए, इन सभी को डिस्कस किया जाता है। G20 को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा G7, क्योंकि ये G20 से पहले बना था 70s की, जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। बहुत सारे कारण थे इसके पीछे, लेकिन जो बिगेस्ट कारण था वो था ऑयल क्राइसिस, जो कि अरब कंट्रीज में स्टार्ट हुआ। तो ये सब देखने के बाद सभी कंट्रीज के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर डिस्कशन करनी चाहिए कि ये जो क्राइसिस हैं इनके बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए, और कोई एक्शन अगर लेने की जरूरत है तो इकट्ठे होकर डिसाइड करके हमें एक्शन लेना चाहिए। तो इकोनॉमी जो कि उस टाइम पे बहुत खराब हो चुकी थी, उसको बैक ऑन द ट्रैक पर लाने के लिए फील हुई कि हम सभी को इकट्ठे होकर इन चीजों का सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। तो क्या होता है कि अर्ली 1973 में यूएसए, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी इकट्ठे होकर मिलते हैं और इन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। और 2 साल के बाद 1975 में इटली और जापान भी इनसे मिल जाते हैं। तो 1975 में फर्स्ट G6 मीटिंग ऑफिशियली हेल्ड होती है, और 1 साल बाद यानी कि 1976 में कनाडा भी इन ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो हो जाती हैं 7 कंट्रीज, दैट इज G7, जिन कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो पूरे वर्ल्ड में टॉप इकोनॉमी मानी जाती थी तब। तो उनका मेन एम यही था कि सभी सातों की सात कंट्रीज इकट्ठी होकर बैठेंगी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज बनाएंगी ताकि वो अपनी इकोनॉमीज को इंप्रूव कर सकें, जो भी उस टाइम पे क्राइसिस आ रहे थे उनको इंप्रूव कर सकें। तो G20 की शुरुआत कैसे होती है? साल 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिससे बहुत सारी कंट्रीज इफेक्टेड थी, काफी ज्यादा इकोनॉमी डाउन हो गई काफी सारी कंट्रीज की। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री में जो भी प्रॉब्लम होती वो काफी सारी कंट्रीज को अफेक्ट करती थी। तो ये नीड महसूस की गई कि क्यों ना सारी कंट्रीज इकट्ठे होकर बैठें और डिसीजन लें ताकि इकोनॉमी को, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, या फिर जो भी क्राइसिस हो रहे थे उसको सुधारा जाए। तो 26 सितंबर 1999 में G7 ग्रुप में फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में G20 ग्रुप की स्थापना हुई। G20 ग्रुप में चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, इन सभी को इंक्लूड कर लिया गया। और यूरोप में G7 के कंट्रीज के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन एज अ होल कंसिडर किया गया। तो आज के दिन 2023 में G20 ग्रुप में 19 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि G20 का पर्पस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए था। तो उस टाइम पे ओनली फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग्स हुआ करती थी। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद सभी मिनिस्टर्स को ये रियलाइज हुआ कि हमें सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए, जिसमें सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इन सबको भी होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से अगर हम सभी कंट्रीज मिलकर कॉपरेशन करेंगे तो हम ये सभी जो भी क्राइसिस हो रहे हैं इनको हम दूर कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद पहली ऑफिशियल मीटिंग 2008 में हुई G20 की इन अमेरिका। तो इस बार जो G20 समिट होने वाली है वो होने वाली है इंडिया में, और वो जो थीम रखी गई है वो है वासुदेव कुटुंबकम की, और जिन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दी गई है वो है ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट।